मीनाक्षी, मेरे साथ आज हम शुरू कर रहे हैं 8.1। मैं मीनाक्षी, मेरे साथ आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों 8.1 ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी क्लास 10। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द गिवन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। आइए राइट एंगल बी पे बना देते हैं बच्चों। ये रहा हमारा ट्राइंगल और राइट एंगल हमने बी पे बना दिया। इट मीन्स हमारा कोई एक साइड जो है, दो साइड जो है वो A और C जो है वो एक्यूट रहेगा। या तो हम चाहे तो हम यहाँ पर A लिख सकते हैं बच्चों और यहाँ पर हम चाहे तो C लिख सकते हैं, बट दोनों भी इस वक्त हमारे एक्यूट साइड है। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए क्या कह रहा है, AB इक्वल्स टू 24। दिस इज अवर AB, दिस इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक। अब हमारे पास में थर्ड साइड नहीं है तो हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे, बट सबसे पहले हम अपना गिवन लिख देते हैं। गिवन AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। और इस वक्त हमको AC फाइंड करना है बच्चों। AC हम सर्च करेंगे। ठीक है। चलिए AC सर्च करने के लिए हमको क्या लगेगा, हमको लगेगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। राइट डाउन पाइथागोरस थ्योरम। ठीक। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बाहर की तरफ हमेशा हाइपोटेन्यूस रहता है। देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल्स टू बेस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है। जब यहाँ पर हमको ये दिया हुआ था ना बच्चों, तो हम यहाँ पर एक काम करते, कॉमन फैक्टर ले लेते। लेट कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू K। जैसे हमने कॉमन फैक्टर K लिया बच्चों, तो ये AB हो गया हमारा 24K और BC हो गया हमारे पास में 7K। ठीक है। तो यहाँ पर आइए, BC की जगह पर मैंने यहाँ पे लिख दिया 24K और AB की जगह 24K है बच्चों। दिस इज 24K और BC की जगह मैंने लिख दिया 7K का होल स्क्वायर। ठीक है। दिस इज अवर 49K स्क्वायर प्लस 24 को आइए मल्टीप्लाइड करके देखते हैं। 24 मल्टीप्लाइड बाय 24, 4 4 जा 16, कैरी इज 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9। ठीक है। 2 4 जा 8, नाउ 2 2 जा 4 प्लस 1 5। दिस इज 6 7 और एक कैरी हो गया। दिस इज 676। अच्छा, ये कैरी इसका नहीं था बच्चों, सॉरी। 2 2 जा 4 एंड दिस इज 576, है ना। 576 मिल गया। आइए यहाँ पे लिख देते हैं 576 के। अब हम इन दोनों का ऐड कर लेते हैं। यहीं पे हम 49 ऐड कर रहे हैं बच्चों। 6 and 9 is 15, carry is 1, 7 plus 5 is 2 and carry 6. This is 625K स्क्वायर। आइए यहाँ पर अभी भी हम AC स्क्वायर पे चल रहे हैं बच्चों। अब मैं यहाँ पर इसको अंडर रूट के अंदर डाल रही हूँ और मैंने यहाँ से स्क्वायर को हटा लिया। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से स्क्वायर को हटाया और इसको अंडर रूट के अंदर डाला। जब कभी हमारे पास में इस तरीके की कंडीशंस आती है तो हमको क्या करना है, इस नंबर को हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आइए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। नाउ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 and 5 5 जा 25। दिस इज 5 2 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। हमको क्या मिला बच्चों, हमको मिलता है 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5। पेयरिंग करने पर हमको मिलता है बच्चों 25 का स्क्वायर। आइए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ AC इक्वल्स टू 25K स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर था बच्चों। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया और हमारे पास में आंसर आया 25K। यानी कि ये हमको क्या मिलता है, ये हमको मिल गया 25K। क्लियर। चलिए, जैसे ये हमको 25K मिलता है बच्चों, तो हमको पूछा क्या है, साइन A और कॉस A। आइए हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक है। साइन A, साइन ए मीन्स क्या होता है बच्चों, साइन ए का मतलब होता है अपोजिट साइड
अपॉन हाइपोटेनियस। बहुत सारी जगहों पर बोला जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, सॉरी बेस नहीं है बच्चों, ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन है? अगर हमसे ए के बारे में बात कर रहा है, वेयर इज दैट वन, सॉरी ये थर्ड क्वेश्चन है, ए के बारे में बात कर रहा है, इट मीन्स आपकी आंख यहाँ पर है, तो अपोजिट साइड कौन हो गया बच्चों? इस समय आपको अपोजिट साइड हो गया 7K। ठीक है, और हाइपोटेनियस आपको मिलता है 25K। K से K कैंसिल हो गया, योर आंसर इज 7/25। नेक्स्ट हमको कह रहा है साइन के साथ में cos A। cos A क्या होता है बच्चों? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड कौन है? जो इस एंगल के साथ अटैच है, दैट इज 24K अपॉन हाइपोटेनियस 25K, दैट इज 24/25। नेक्स्ट हमको मिल रहा है बच्चों साइन C। राइट डाउन साइन C। अब हमारी आंख कहाँ पे आ गई? अब हमारी आंख आ गई यहाँ पर, यानी कि अपोजिट साइड कौन हो गया? AB हो गया। अच्छा चलो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, एडजेसेंट साइड कौन था? cos A जब यहाँ पे था तो एडजेसेंट साइड था बच्चों AB, AB अपॉन AC। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या लिखा बच्चों? इसके अपोजिट में था तो BC अपॉन AC। ठीक है, इसको यहाँ फिट कर दीजिए। तो यहाँ पर AB कौन था? देख लीजिए, AB यहाँ पर 24K था, तो 24K अपॉन 25K, K से K कैंसिल होने के बाद आता है 24/25। नाउ नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर साइन C। जब हम यहाँ पर साइन C ले रहे हैं और हमारी आंख यहाँ पर है बच्चों, तो इस वक्त हमारा अपोजिट साइड कौन हो गया? AB हो गया, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि AB अपॉन AC, that is 24K upon 25K, that is 24/25। ठीक है, 24/25। Now next cos C। cos C क्या है बच्चों? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड कौन रहेगा इसका? BC रहेगा। राइट डाउन BC अपॉन AC इक्वल्स टू, BC कौन है बच्चों? 7K और AC कौन है? 25K। Therefore your answer is 7/25। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमको ना बेसिकली दो चीजों को अच्छे से याद रखना बच्चों। पहला चीज है साइन। जब साइन की बात आती है ना तो एक चीज याद रखिए, अपोजिट साइड। ठीक है, और साथ में दूसरा आ जाता है बच्चों कॉस। कॉस के साथ कौन आ गया? एडजेसेंट साइड, यानी ऊपर में ये वाला जो फ्लैट, जो 90 एंगल के साथ अटैच्ड साइड है ना, 90 डिग्री से अटैच साइड है, वो दोनों साइन और कॉस के न्यूमरेटर में आ जाता है। अब ये जो तीसरा वाला हाइपोटेनियस है ना, ये हाइपोटेनियस नीचे डाल दीजिए। थोड़ा सा कुछ चीजों को ना लॉजिक लगा के याद करके करो तो ज्यादा आसान हो जाता है। अब इस कंडीशन में अगर आपने टैन ले लिए ना, तो टैन क्या होता है बच्चों? साइन अपॉन कॉस होता है ना। तो इसमें हम आसानी से कर सकते हैं अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। हमारे पास एक फिगर दे दिया बच्चों, हमसे क्या कह रहा है? Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। राइट डाउन गिवन एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमने 90 डिग्री दिखा दिया। और साथ में हमसे क्या कह रहा है बच्चों? PQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड QR इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको 12 कह दिया और ये हमको 30 कह दिया। तो हम एक काम करते हैं, लेट कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू K। हमने कॉमन फैक्टर K ले लिया, तो हमारा PQ का वैल्यू हो गया बच्चों 12K और QR हो गया हमारे पास में इस समय 13K। अब नेचुरली हमको इस थर्ड साइड को फाइंड करना है। जैसे ही हम इस थर्ड साइड को फाइंड करेंगे बच्चों, हम हमारे tan P की वैल्यू और cot R की वैल्यू को लिख देंगे। तो चलिए हम फाइंड करते हैं टू फाइंड QR। राइट डाउन टू फाइंड QR।
हम क्यू आर फाइंड करने जा रहे हैं, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होना चाहिए, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होना चाहिए। बट हमको जो वैल्यूज दिया ये हम उसको कर देते हैं, हमको फाइंड करना है क्यू आर को, तो हमने क्यू आर को बाहर रखा बच्चों, और पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर दैट इज 30 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144। आइए अब यहाँ से मैं एक काम करती हूँ, अंडर रूट लेना चालू कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर सिंगल नंबर क्यू आर ले लिया और यहाँ पर इसको अंडर रूट्स के अंदर डाल दिया। 169 माइनस 144 दैट इज 5 दैट इज 2 दैट इज 25। क्लियर? तो हमको क्यू आर मिल जाता है बच्चों, ये 5 का स्क्वायर है ना, क्या है ये 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गया, देयरफॉर क्यू आर इज 5। अब ये हमको मिल गया 5 और हम यहाँ से इसे लेते हुए आ रहे हैं, तो इसको हम लिखते जाते हैं बच्चों, क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर के स्क्वायर लिया था, तो हम कॉमन फैक्टर के स्क्वायर साथ में लेते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया 5k। ठीक है, ओके। चलिए अब हमको क्या करना है, हमको वैल्यू रखना है tan p का। आ जाइए, tan p। मैंने हमेशा से कहा जो मैं डायग्राम बना रही हूं वहां पर p कहाँ पे, उसको नोटिस करिए, p यहाँ पर है, यानी कि हमारी आंख कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि अपोजिट साइड कौन सा वाला हो गया, क्यू आर हो गया, राइट ऑन अपोजिट साइड क्यू आर, और एडजेसेंट साइड कौन हो गया बच्चों, पी क्यू, एडजेसेंट साइड इक्वल्स टू पी क्यू, क्यू आर एंड पी क्यू। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू लिख दीजिए। क्यू आर कौन है बच्चों, 5k है, ठीक है, और हमारे पास में एडजेसेंट साइड कौन था, 12k। चलिए हमने इसकी वैल्यू लिख दी, k से k कैंसिल हो गया, ये हमको मिल गया 5/12। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चों कॉट r। r अगर यहाँ पर है तो r क्या है बच्चों, r जो है tan का इनवर्सली, सॉरी कॉट जो है वो tan के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। tan r पढ़ रहे हैं तो cot r इनवर्सली रहेगा। अगर ये इनवर्सली रहेगा यानी कि इसकी वैल्यू पलट गई, तो cot r की वैल्यू क्या होगी बच्चों, cot r की वैल्यू होगी एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। बन गया? चलिए चलिए, r हमारे पास यहाँ पर है बच्चों, और हमको क्या चाहिए, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन है, 5k है, तो इसको लिख देते हैं क्यू आर अपॉन पी क्यू। ये रहा अपोजिट साइड है ना, तो ये हो गया बच्चों सेम टू सेम 5k अपॉन 12k इक्वल्स टू 5 and 12। आइए हम लिख देते हैं tan p माइनस cot p, cot r ये हमारे पास आ रहा है 5/12, और ये भी आ गया सिमिलरली सेम नंबर। आइए हमने एक एलसीएम निकाल लिया 12, और ऊपर में हमारे पास में 5 - 5 आया, देयरफॉर 0/12, आवर आंसर इज 0। सबसे बड़ी बात देखिए, हम पढ़कर आए हैं रैशनल नंबर। क्या पढ़ के आ चुके हैं बच्चों, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का एक क्वालिटी ये है कि p/q के फॉर्म में आंसर रहेगा, जहां पर q इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास q इक्वल्स टू 0 नहीं है, यानी कि आंसर हमारा 0 आएगा। अगर हमारे पास में ऐसा आंसर आता q इक्वल्स टू 0, q इक्वल्स टू 0, देन हमारा आंसर इंफिनिट में जाता था, बट इस वक्त हमारा आंसर आ रहा है 0। चलिए हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक नॉर्मल मैथ्स है ये। सिंपली हम पाइथागोरस थ्योरम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा चीज हम देख कहां से रहे, जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है हम आंखें वहां रखें और अपोजिट साइड को ऐसे देख रहे हैं। अगर ये किसी ट्राइंगल का एंगल ए साइड है तो अपोजिट साइड लाइक दिस रहेगा, जस्ट उसके सामने का एंगल ऐसा, ठीक है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन साइन ए इक्वल्स टू 3/4, ये रहा हमारा ट्राइंगल, ठीक है, और हमारे पास दे रहा है बच्चों साइन ए इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। कैलकुलेट कॉस ए, राइट डाउन टू फाइंड कॉस ए and
tan A। हमको ये दोनों चीजें ढूंढ के लेकर आनी है। साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चों? साइन की वैल्यू होती है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलिए हम यहां से चालू करते हैं। साइन इक्वल्स टू 3/4, साइन इक्वल्स टू अपोजिट साइड, हमको यहाँ पे साइन ए दिया है बच्चों, है ना, साइन ए इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहां तक समझा आप लोग को? अब देखिए इसकी वैल्यू क्या दी है, इसकी वैल्यू दे रहा है हमको 3/4। साथ में देखिए अगर मैंने इसे b रखा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेट एंगल b इक्वल्स टू 90 डिग्री, और मुझे फाइंड करना है साइन a, मुझे फाइंड क्या करना है, एंगल a। तो मैं एंगल a और c को रखती हूँ एक्यूट एंगल। मेरा इंपॉर्टेंस पॉइंट ये है, मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन है, एंगल a है। तो इस वक्त अगर मैं एंगल a से देख रही हूँ तो अपोजिट साइड क्या हो गया, BC हो गया, देयरफॉर दिस इज BC, और साथ में हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, देयरफॉर दिस इज AC। क्लियर? अभी एक काम करती हूँ, लेट कॉमन फैक्टर इज K। अगर मैंने यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर K ले लिया बच्चों, तो मेरे पास BC की वैल्यू क्या आ गई, BC इक्वल्स टू 3K और AC इक्वल्स टू 4K आ गया। क्लियर है? ये हो गया 3K और ये मेरा हो गया 4K। ठीक, अब मुझे क्या फाइंड करना है, सॉरी, ये हो गया 4K और ये हो गया 3K। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों, मुझे फाइंड करना है AB की वैल्यू। तो आइए पाइथागोरस करते हैं। पाइथागोरस इक्वल्स टू AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बेसिक पाइथागोरस थ्योरम यही है बच्चों, और उसके बाद बाकी सारे नंबर्स को हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास AC दिया है और हमको AB फाइंड करना है। तो मैंने AB स्क्वायर को बाहर निकाला और दूसरे को लिख दिया AC स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, और ये मेरे पास 4 है और ये 3 है, तो मैंने इसे लिख दिया 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, साथ में कौन है, K है, K के साथ लिखते हैं 4K का होल स्क्वायर माइनस 3K का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो गया 16K का होल स्क्वायर माइनस 9K का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अब मैं अंडर रूट लेके आ जाती हूँ। यहाँ से मैंने स्क्वायर कैंसिल किया और यहाँ पर मैंने बना दिया अंडर रूट। यहाँ पर मेरे पास 16 माइनस 9 में से बच रहा है 7, और क्योंकि 7 ही अंडर रूट में रहेगा, K स्क्वायर है इसलिए वो K बाहर निकल गया क्योंकि वो स्क्वायर था बच्चों। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में अंडर रूट 7K। मुझे सिंपली इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो नाम लिख के छोड़ दो, cos A इक्वल्स टू, और दूसरा क्या फाइंड करना था मुझे, tan A इक्वल्स टू। cos A हमेशा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan A होता है बच्चों अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, क्योंकि हम A देख रहे हैं तो A के साथ में अपोजिट साइड ये है और एडजेसेंट साइड है AB, राइट ऑन AB अपॉन AC, और यहाँ पर आ रहा है बच्चों BC, यानी कि अपोजिट साइड ये है BC और एडजेसेंट साइड है AB। तो इनके वैल्यू लिखते हैं। AB का वैल्यू हमको मिला है, अभी अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया अंडर रूट 7K, दिस इज अंडर रूट 7K अपॉन, हमारे पास में हाइपोटेन्यूज कौन मिल रहा है, हम cos A फाइंड कर रहे हैं, तो दैट इज 4K, देयरफॉर आवर आंसर इज अंडर रूट 7 अपॉन 4, क्योंकि K से K कैंसिल हो गया और वो कॉमन फैक्टर था और दोनों का कॉमन फैक्टर था, इसलिए K कैंसिल हो गया बच्चों। और tan A माने अपोजिट साइड कौन है, 3 है, दैट इज 3K, और एडजेसेंट साइड कौन था, अंडर रूट 7K। नाउ आवर आंसर इज 3 अपॉन अंडर रूट 7। ये हमारे दो आंसर मिल गए। चलिए हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखती हूँ, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, गिवन 15 cot A, cot A बोल रहा है बच्चों, लुक इट हियर, cot A बोल रहा है, यानी एक बार फिर से हमको क्या मिल रहा है, A पर एक एक्यूट एंगल मिल रहा है। हमको A पर एक्यूट एंगल रखना है, हमने रख लिया एक्यूट एंगल, और हमने बता दिया कि B पे हम 90 डिग्री ले रहे हैं। ठीक है, और क्या दे रहा है वैल्यू, गिवन में दे रहा है, गिवन इक्वल्स टू 15 cot A इक्वल्स टू 8। ठीक है,
और हमको टू फाइंड क्या करना है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये बताने के लिए कि हमारा एंगल A जो है वो एक्यूट एंगल है। नाउ हमको फाइंड करना है, टू फाइंड साइन A एंड सेक A। क्लियर, हमको ये दोनों चीजों को फाइंड करना है। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल्स में पढ़ते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा है A अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन D। ये जो A और D होते हैं, अगर ये इक्वल्स टू बीच में तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और B और C का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी कि A जो है उसके पास कभी भी D आके मल्टीप्लाइड हो सकता है और यहाँ पर जो C है उसके पास B जाके मल्टीप्लाइड हो सकता है, ये वाला ऊपर जा सकता है। कभी कभी जरूरत पड़ा तो A के पास में B के पास में यहाँ पर ऊपर से C जो है वो नीचे आके मल्टीप्लाइड, यानी कि एक नंबर ऊपर भी जा सकता, वही नंबर नीचे भी आ सकता, बट बीच में इक्वल्स टू होना चाहिए। यहाँ पर इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल से हमारे पास यहाँ पर बीच में इक्वल्स टू है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैं इनके बीच में अप्लाई करती हूँ, किसके बीच में बच्चों, 15 cot A इक्वल्स टू 8। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करती हूँ तो ये कांस्टेंट टर्म है ना, तो कांस्टेंट टर्म को मैं यहाँ पर इजीली भेज सकती हूँ आराम से, क्योंकि ये भी मेरे पास कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म मीन्स डिजिटल नंबर, ठीक है, डिजिट नंबर। तो मैंने इसे यहाँ पर भेज दिया बच्चों, तो ये ऑटोमेटिकली 15 यहाँ पर डिनोमिनेटर बन जाएगा, है ना। तो राइट डाउन सॉल्यूशन, यहाँ पे कर लेते सॉल्यूशन 15 cot A equals to 8, therefore cot A equals to 8 upon 15। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे चला गया। आइए कॉट की वैल्यू लिखते हैं। व्हाट इज कॉट? कॉट हमेशा टैन का अपोजिट होता है। टैन का वैल्यू क्या है बच्चों? टैन का मैंने हमेशा बोला है क्या रखना है, ऊपर साइन रखना है और नीचे में कॉस रखना है। तो यानी कि टैन की वैल्यू क्या होगी, साइन में अपोजिट एंगल्स होता है तो अपोजिट एंगल, और कॉस में कौन होता है, एडजेसेंट साइड होता है तो एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेन्यूस आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो टैन का अपोजिट कॉट है, तो यानी कि टैन का कॉट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्सली प्रोपोर्शन का है, यानी कि ये इसका उल्टा हो गया। तो कॉट इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, और ये क्या हो गया बच्चों, कॉट की वैल्यू एडजेसेंट साइड हो गई तो ये हो गई 8 अपॉन 15। लेट हम एक कॉमन फैक्टर के मान लेते हैं। लेट कॉमन फैक्टर के, तो हमको एडजेसेंट साइड कैसी मिल गई बच्चों, एडजेसेंट साइड अगर हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में आइस है, यहाँ पर आइस है, तो ये अपोजिट साइड हो गई, ये एडजेसेंट साइड हो गई और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो एडजेसेंट साइड कौन है इसके साथ में, ये हो गई ए बी, ठीक है, और अपोजिट साइड कौन हो गई साथ में, अपोजिट साइड हो गई बी सी। तो हम बोल सकते हैं therefore AB equals to 8K and BC equals to 15K। 15K है ना, BC equals to 15K, ठीक है, हमने इन दोनों को लिख दिया। आइए अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पर हमारे थर्ड साइड को। ये हो गया एडजेसेंट साइड हो गया 8 और अपोजिट साइड हो गया बच्चे 15, और इसको हमको फाइंड करना है। टू फाइंड AC, टू फाइंड AC, हम AC फाइंड करते हैं। AC फाइंड करना है तो सीधी सी बात है, जो हमारा हाइपोटेन्यूस बाहर है वो हाइपोटेन्यूस बाहर रहेगा और दोनों भी वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएगी। मैं यहाँ पर डायरेक्टली इनकी वैल्यूज लिख दे रही हूँ। और ये हो गया बच्चों हमारे पास में 8K स्क्वायर प्लस 15K स्क्वायर, ठीक है। 8K स्क्वायर 15K स्क्वायर, इनकी वैल्यू क्या होती है, 8 की होती है बच्चों 64K स्क्वायर और 15K की वैल्यू क्या होती है 225K स्क्वायर,
ठीक है, यहाँ पर अभी AC स्क्वायर है। चलिए AC फाइंड करने के लिए इनको अंडर रूट के अंदर रखते हैं, साथ में इनको जोड़ देते हैं। 2 2 5 और 6 4, therefore this is 9, this is 8, this is 2, 289। और 289 मेरे ख्याल से 17 का स्क्वायर है बच्चों, तो ये हो गया 17 का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू से ये कट गया, therefore our answer is 17। AC की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पर 17। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे अपने इसके वैल्यूज रख देंगे। साइन A इक्वल्स टू यहाँ पर ये K है ना बच्चों, K का स्क्वायर था, तो यहाँ पर K स्क्वायर बाहर आ गया था, है ना, K स्क्वायर बाहर आ गया था, यहाँ पे बाहर निकाल दिया हमने, तो ये हो गया 17K। ठीक है, K स्क्वायर बाहर आ गया था। ठीक है, अभी K हो गया। ठीक, चलिए साइन A की वैल्यू हमको क्या दिख रही है, साइन A की वैल्यू होती है बच्चों अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। राइट डाउन अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट साइड कौन है, BC, और हाइपोटेन्यूस कौन है, AC। राइट डाउन देयर वैल्यूज। BC की वैल्यू से बच्चों 15K और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 17K। K से K कैंसिल हो गया, आंसर आता है 15/17। चलिए K से K कैंसिल हो जाता है बच्चों, कॉमन फैक्टर। अभी नेक्स्ट क्या फाइंड करना था हमको, सेक A, SEC, सेक A। सेक A क्या होता है बच्चों, सेक हमेशा कॉस का उल्टा होता है। क्या होता है, सेक हमेशा कॉस का उल्टा होता है। कॉस में हमने क्या यूज किए थे सॉरी, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि ये पलट गया, उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। और हाइपोटेन्यूस कौन है, हाइपोटेन्यूस है AC, दैट इज AC। और एडजेसेंट साइड कौन है, एडजेसेंट साइड है AB, ये हो गया AB। AC हमको कितना लिखना है बच्चों, 17K लिखना है, 17K हमने लिख दिया। और हमको AB कितना लिखना है, 8K लिखना है, 8K लिख दिया। K से K कैंसिल हो गया, अवर आंसर इज 17/8। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ रहा है ना। गिवन सेक थीटा 13/12, ये रहा हमारा राइट ट्रायंगल। ठीक है, और सेक थीटा बोला है, गिवन है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। हमने किसको थीटा मान लिया, मान लो हमने इसको थीटा मान लिया, तो हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों कि अब आपने ABC किसको लिखा, बट मैंने बता दिया मैंने B को 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, ओके। अभी सेक थीटा दिया है और हमको फाइंड करने क्या बोल रहा है, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। राइट डाउन फाइंड सेक आ चुका है, इट मींस हमको क्या फाइंड करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, और उसके बाद में बच जा रहा है बच्चों सेक आया है तो कॉट थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसा करके बताती हूँ आपको कि जब मैं साइन फाइंड कर लूंगी तो कोसेक को पलट दूंगी, कॉस फाइंड कर, सेक तो ऑलरेडी मिला हुआ है, यानी कि ये क्या हो गया बच्चों, ये पलटा गया, टैन क्या हो गया 1/cot है ना। ये अगर हमने इसके आंसर्स को पलट दिया ना तो हमको दूसरे आंसर्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करना चालू करते हैं। जो चीज दिया है उसको सबसे पहले लिखते हैं, सेक थीटा। सेक क्या होता है बच्चों, सेक होता है हमेशा कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा। तो कॉस का उल्टा क्या हो गया, कॉस क्या कह रहा है, कॉस कहता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो सेक की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड, है ना, यही हुआ। चलिए फाइंड करते हैं, हाइपोटेन्यूस कौन होना चाहिए, इस वक्त हाइपोटेन्यूस होना चाहिए 13 और एडजेसेंट साइड होना चाहिए 12। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे आ गया बच्चों 13, और अगर हमने थीटा इसको रखा है तो ये वाला साइड हो गया एडजेसेंट पड़ोसी, और अपोजिट साइड हो गया AB, है ना, अपोजिट साइड हो गया हमारा AB। ठीक, हम एक काम करते हैं टू फाइंड AB।
to find AB, let K is common factor. K को हमने कॉमन फैक्टर मान लिया, therefore AB इक्वल्स टू K फाइंड करना है हमको एक नंबर, तो AB को अभी नहीं लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ BC. ओके, हाइपोटेन्यूज कौन हो गया? AC हो गया, और दूसरा ये हो गया BC, है ना. तो ये ले लिया हमने, BC ले लिया बच्चों 12K और AC ले लिया हमने 13K. तो आइए पाइथागोरस, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है ना. अब हमको क्या दिया हुआ है? BC दिया है, तो वो AC के पास चला जाएगा, यानी हम फाइंड करने जा रहे हैं AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर. ठीक है, यहीं पे सॉल्व करना चालू कर देते हैं बच्चों, क्योंकि हमको AB स्क्वायर फाइंड करना है तो हमने इसका वैल्यू रखना है. देयरफॉर व्हाट इज दैट वन? AC हो गया हमारे पास में 13 का स्क्वायर माइनस दूसरा हो गया हमारे पास में 12 का स्क्वायर. 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144. हमने स्क्वायर सॉर्ट आउट किया. नाउ इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 9 माइनस 4 इज 5 एंड 6 माइनस 5 इज 2. देयरफॉर AB इक्वल्स टू 5. या फिर यहां से हमने चालू किया AB स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज इन अंडर रूट, दिस इज इन अंडर रूट. तो AB हमको मिल गया 5 और साथ में कौन था बच्चों? सारे वैल्यूज के साथ में K लगे हुए थे. तो दिस इज K स्क्वायर, दिस इज K स्क्वायर, दिस इज K स्क्वायर, दिस इज K स्क्वायर, दिस इज K स्क्वायर और लास्ट में हमारे पास में आ गया K. ठीक है, कॉमन फैक्टर हमने लिया था ना. ठीक है, तो हमको 15K मिल गया. आ जाइए हम यहाँ से चालू करते हैं साइन थीटा. साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो अपोजिट साइड कौन दिख रहा है? थीटा अगर यहाँ पर है, यानी आंख हमारी यहाँ पर है, तो अपोजिट साइड हो गई AB और दूसरा हाइपोटेन्यूज हो गया AC. चलिए, साइन के जस्ट नीचे मैं लूंगी कोसेक. कोसेक क्योंकि इसका अपोजिट होता है. कोसेक थीटा इक्वल्स टू hypotenuse upon opposite side. Therefore, this is AC upon AB. चलिए, साइन कोसेक दो पढ़ लिया हमने. अभी कॉस क्या है बच्चों? कॉस सेक का उल्टा होता है, तो इसको लिख देते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक जो लिखा है उसका उल्टा कर दीजिए, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. एडजेसेंट साइड कौन है? एडजेसेंट साइड है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारे पास में AC. ये हमने फाइंड किया. ठीक है, इसके वैल्यूज फटाफट रखते जाएंगे, हम सिर्फ अभी फॉर्मूला कर रहे हैं. अब बच्चे हमारे पास में tan और cot जो दोनों एक दूसरे के अपोनेंट्स में होते हैं, तो राइट डाउन tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड और cot थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड. इसकी वैल्यू होती है, एडजेसेंट साइड कौन था यहाँ पर? tan के लिए अपोजिट साइड था AB, देयरफॉर AB अपॉन BC. दिस इज BC. एडजेसेंट किसको होता है बच्चों? एडजेसेंट किसको बोलते हैं? जो एंगल के साथ अटैच्ड है ना, उसी को एडजेसेंट बोलते हैं. तो यहाँ पर ये इसका उल्टा हो गया BC अपॉन AB. यहाँ पे हमारे सारे फॉर्मूले खत्म हो गए. आइए हम वैल्यू रखना चालू करते हैं. व्हाट इज अवर AB? AB हमको यहाँ से क्या मिल के आया? 5K. राइट डाउन AB इक्वल्स टू 5K, AC इक्वल्स टू 13K. देयरफॉर K से K कैंसिल हो गया. योर आंसर इज 5 अपॉन 13. कोसेक इसका उल्टा है, डायरेक्ट लिख दीजिए 13K अपॉन 5K इक्वल्स टू 13 अपॉन 5. अब देखिए यहाँ पे हम कॉस देख रहे हैं, कॉस इसका उल्टा है, तो इसको लिख दीजिए 12K अपॉन 13K. 12K अपॉन 13K इक्वल्स टू 12 अपॉन 13. ठीक है, अब हम पढ़ रहे tan. tan में क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? tan का सबसे पहले होता है अपोजिट साइड, देयरफॉर 5K अपॉन 12K. K से K कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर 5 अपॉन 12 और ये इसका अपोजिट होता है बच्चों, तो 12K अपॉन 5K. देयरफॉर दिस इज नोन एज 12 अपॉन 5. ओवर. नॉट टू टफ, बहुत टफ नहीं है. ठीक है, क्या करना है? वापस एक चीज बोलूंगी, साइन याद रखना, कॉस याद रखना, बाकी सारी चीजें अपने आप बनना चालू हो जाती है. ठीक है,
चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, आइए बनाइए। एंगल ए and angle B are acute angles, therefore angle C is 90 degree. ठीक है, write down such that cos A equals to cos B. Write down cos A equals to cos B. ये हमको गिवन में आ गया बच्चों, और एंगल C equals to 90 डिग्री हमने ले लिया। ठीक है, show that angle A equals to angle B. To find angle A equals to angle B. सबसे पहले एक काम करेंगे, हम cos A और cos B को इक्वल दिखाएंगे। ये वाला साइड को और ये वाले साइड को हमको इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो cos A की वैल्यू क्या होती है हम उसको लिखते हैं, और cos B की वैल्यू क्या होती है उसको लिखते हैं। चलिए, cos A इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और दूसरे साइड में मैं लिख रही हूँ बच्चों cos B इक्वल्स टू adjacent side upon hypotenuse. cos A कौन है? adjacent side। अगर यहां पर हमारी आंख है तो adjacent side हो गया AC। hypotenuse कॉमन है AB, therefore this is AB। क्लियर? अभी हम कॉमा में चल रहे, ठीक है। दिस इज अवर cos A। नाउ अभी cos B कौन हो गया बच्चों? cos B अगर हमारी आंख यहाँ पर है तो हमारा एडजेसेंट साइड हो गया CB, therefore CB अपॉन AB। क्लियर है? गिवन क्या है बच्चों? गिवन है cos A इक्वल्स टू cos B, therefore AC इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू क्या हो गया? CB अपॉन AB। अच्छा, मैं आप लोग को एक चीज बोलूं, जनरली लोग सोचते हैं कि टीचर्स लोगों ने ऐसा पैरेलल में नंबर्स को क्यों काटे हैं। फिर से एक बार बता रही हूँ, हमने क्या पढ़ा? AB इक्वल्स टू C और D। ठीक है, ओके। अगर मान लो CB ये सेम नंबर्स है, ये दोनों अभी सेम नंबर्स है तो मैंने सेम रख दिया। अगर मान लो B को मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहाँ ऊपर पहुंचा दिया तो मुझे क्या मिलता है बच्चों? A इक्वल्स टू C मल्टीप्लाइड बाय B अपॉन B। B से B कैंसिल हो गया। सिमिलरली सेम टू सेम AB आपस में कैंसिल हो गए, है ना। AB और AB जब आपस में कैंसिल हो गया तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है AC इक्वल्स टू CB। यानी क्या मिला हमको? ये मिला और ये मिला। सपोज इस ट्रायंगल में ये 4 सेंटीमीटर था तो सीधी सी बात है ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। अगर हमको किसी ट्रायंगल में दो साइड्स एक जैसे मिलते हैं, अब ऐसे रखती हूँ और बताती हूँ आप लोगों को कि ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो अब इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? ठीक है, व्हेन टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। राइट डाउन थ्योरम, when two sides of triangles are equal, then their opposite angles are equal। बच्चों हमने थ्योरम ही पूरा लिख लिया। यानी कि किसी ट्रायंगल में अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये वाला 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पर मेजर करने के समय में मान लो यहाँ पर हमको ये 50 डिग्री मिला तो नेचुरली ये वाला भी ऑटोमेटिकली 50 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि दोनों भी साइड्स जो है वो आपस में इक्वल है। ये हमको एक थ्योरम बताता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? AC के अपोजिट में, लुक इट हियर, AC के अपोजिट में कौन बना था? एंगल B बना था। देयरफॉर एंगल B और CB के अपोजिट में कौन बना था? एंगल A बना था। एंगल B और एंगल C आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। डन। चलिए हम यहां से अब क्वेश्चन नंबर 7 लिखूंगी, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और हम उसको सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot theta equals to 7/8, evaluate this value and this value. Look at here बच्चों, एक बार में यहाँ पे प्लस साइन दिया है, यहाँ पर एक बार में माइनस साइन दिया है और बीच में कोई साइन नहीं है, यानी मल्टीप्लीकेशन नहीं। ये हमारी एक आइडेंटिटी है, कौन सी वाली बच्चों? एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। यहाँ पे हमको एक चीज दिख रही है, तो हम इसको आइडेंटिटी लॉ से सॉल्व करेंगे और साथ में कॉट की वैल्यूज रख के हम हमारे थर्ड साइड को फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाते हैं हम। थीटा बोल रहा है बच्चों, तो थीटा को मैं इस साइड में ले लेती हूँ। दिस इज आवर ए बी एंड सी। और सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख देते हैं। गिवन हमको कौन दे रहा बच्चों? गिवन दे रहा कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। ठीक है, और साथ में क्या बोल रहा है? इसको फाइंड करना, इसको फाइंड करना, क्योंकि हमको जगह की कमी पड़ेगी, इसलिए मैं इसको टू फाइंड में नंबर 1 और 2 डाल के लिख देती हूँ। टू फाइंड इक्वल्स टू नंबर 1 एंड नंबर 2। क्लियर? हमको इन दोनों को फाइंड करना। आइए हम सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं हमारे कॉट की वैल्यू। कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। कॉट किसका अपोनेंट है बच्चों? कॉट अपोनेंट है टैन का। टैन की वैल्यू क्या होती है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये हो गया बच्चों उल्टा, उसका हो गया एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ठीक, हमने जब थीटा यहां पर लिए बच्चों, तो एडजेसेंट साइड होगी हमारे पास में BC और अपोजिट साइड होगी AB। ठीक, इसकी वैल्यू हो गई BC इक्वल्स टू 7, दिस इज आवर 7, और AB हो गई हमारे पास में 8, दिस इज आवर 8। लेट कॉमन फैक्टर K, लेट द कॉमन फैक्टर K, therefore AB equals to 8K and BC equals to 7K and AC is going to find। अब हम कर रहे हैं टू फाइंड AC, यानी कि हम हमारे इस हाइपोटेनियस को ढूंढने जा रहे हैं बच्चों। हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या, सॉरी फॉर्मूला क्या है? AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। जो वैल्यू हमको दी हुई है आइए रख देते हैं हम। AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC है हमारे पास में 7K और AB है हमारे पास में 8K का स्क्वायर। दिस इज 49K स्क्वायर, दिस इज 64K स्क्वायर। आइए इसको सम करते हैं। AC स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको अंडर रूट में डाल देते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर को हम हटा देते हैं। इसको हमने सम किया बच्चों, 9 + 4, दिस इज 3, यस, एंड 4 + 6 11, है ना। यहाँ पर एक कैरी आया था, साथ में K का स्क्वायर था, तो K को हमने बाहर निकाल दिया बच्चों। ये रहा हमारा K बाहर। ठीक है, चलिए AC की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई। AC कौन मिल गया? अंडर रूट में मिल रहा है ये 113K। ओके, K हटा देते हैं, K इस वक्त हमको यहाँ पे जरूरत नहीं। ठीक है, और ये कौन है बच्चों? ये था अंडर रूट। ठीक, अब हमारे पास में फॉर्मूला ये दिया है और ये दिया है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, कॉट स्क्वायर का वैल्यू लिख देते हैं। नंबर 2 को मैं पहले लिख रही हूँ बच्चों। नंबर 2 का वैल्यू क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कौन है? 7K स्क्वायर। स्क्वायर में ये दिया है इसलिए हम सेम टू सेम लिख रहे हैं बच्चों। दिस इज 8K स्क्वायर, दिस इज 49K स्क्वायर एंड दिस इज 64K स्क्वायर। K से K कैंसिल हो गया बच्चों एंड हमारा आंसर इज 49/64। हमको ये एक चीज मिल गई, ये वाला हमने फाइंड कर लिया क्योंकि इजी था। चलिए हम ये वाला फॉर्मूला को लिखते हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखते हैं। नाउ वी आर डूइंग फर्स्ट वन। दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस, एक प्लस था, ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा।
मैंने यहाँ पर अप्लाई किया बच्चों ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का आइडेंटिटी, दैट इज ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। मैंने जब इस आइडेंटिटी को अप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, थीटा का कभी स्क्वायर नहीं लिखते हैं बच्चों, 1 माइनस कॉस है यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए साइन कौन है बच्चों, साइन है हमारे पास में अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट सॉरी हाइपोटेन्यूस। और कॉस कौन है हमारे पास में, कॉस है बच्चों यहाँ पर एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, साइन क्या है हमारे पास में, अपोजिट साइड। देखिए थीटा अगर ये है तो अपोजिट साइड कौन हो गया, 8k हो गया, तो हम लिख देते हैं बच्चों यहाँ पर 8k। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस कौन है हमारे पास में, अंडर रूट 113, दिस इज अंडर रूट 113 का k। ठीक है, ये हमको साइन की वैल्यू मिल जाएगी, इसको आप लोग साथ में लिखते जाइएगा, मैं इसे अभी इरेज कर दूंगी बच्चों, डायरेक्ट यहाँ पे फिट करूंगी इसको। आइए कॉस की वैल्यू लिखते हैं, कॉस इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड कौन मिल रहा है हमको, k 7k मिल रहा है, और हाइपोटेन्यूस मिल रहा है अंडर रूट 113k। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, मैं इसे इरेज करने जा रही हूँ अब इसके बाद में, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, देयरफॉर ये 1 आ गया। और साइन की वैल्यू हमको यहाँ से मिल रही है बच्चों, कौन सी वाली, 8k अपॉन अंडर रूट 113, अंडर रूट 113k स्क्वायर। क्लियर, चलिए यहाँ पे कॉस की वैल्यू रखते हैं अपॉन में डाल के। कॉस की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 7k अंडर रूट 113k स्क्वायर, अंडर रूट 113k होल स्क्वायर। मैं इसे इरेज कर रही हूं, इसको आप लोग लिखिए, आप लोग लिख लीजिए, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज लिख दिया। ओके, चलिए अब जब मुझे ये चीज मिल गई ना बच्चों, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, हम स्क्वायर से इसको फाइंड करेंगे बच्चों। क्या हो जाएगा, ये वाला जो स्क्वायर रहेगा ना, उससे ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये 8 को तो स्क्वायर हमको मिल जाएगा, लेकिन ये वाला जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, 1 माइनस दिस इज 64k स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, k से k कैंसिल हो जाएगा, और नीचे में हमको क्या मिल जाएगा, 100 लुक एट हियर, 113 मल्टीप्लाइड बाय 1 अंडर रूट 113, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है ना, हमको मालूम है स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होता है, यानी कि ये हमको प्लेन सिंगल नंबर मिल जाएगा, नॉर्मल डिजिट 113k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी हमको कौन मिल रहा है यहाँ पे डायरेक्ट हमको मिल रहा है 64/113, ये एक मिल गया। नाउ डिनोमिनेटर में आ जाइए, दिस इज 1 माइनस अगेन 7 अपॉन, सिमिलरली 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49 होता है, तो हमने इसको 49 लिख दिया, ये 49 हो गया और ये हो गया 113। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा रहा एलसीएम 113 और ये हो गया 113 माइनस 64, और डेनोमिनेटर में भी 113 हमारे पास एलसीएम आया 113, और ये हो गया 113 माइनस 49। फाइंड द वैल्यूज, यहाँ पे माइनस करते 113 माइनस 64, 13 माइनस 4 इज 9, यहाँ पे हमारे पास रह गया 10, 10 में से 6 हुआ, दिस इज 49, ऊपर में हमको मिल रहा है बच्चों 49/113। ठीक है, नाउ नीचे में डिनोमिनेटर में हमको क्या मिला है, 113 माइनस 49, 113 जस्ट उल्टा हो गया बच्चों, 113 माइनस 49 यानी कि कितना हो गया, ये हो गया 64, देयरफॉर 64/113। तो हमको यहाँ पर आंसर क्या मिल रहा है बच्चों, हमको यहाँ पर रेसिप्रोकल हो गया 49/113 मल्टीप्लाइड 113/64, ये आपस में कैंसिल हो गया, आंसर हमको मिल रहा है 49/64। हमको यहाँ पर भी वही सेम आंसर मिला था, 49/64, 49/64, हमको इन दोनों की वैल्यू सेम मिली, लेकिन हमसे इसे फाइंड कर सिमिलर है या सेम है ये बोला नहीं गया, तो हमने इसे लिया नहीं, हमको यहाँ तक के आंसर मिला। टू फाइंड यहाँ पे है बच्चों,
और बाकी सॉल्यूशन यहाँ पर है। मैंने यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू लिखी थी उसे इरेज कर दी। राइट डाउन दिस वन, और काफी इजी और सिंपल वे में मैंने आप लोग को समझाया। चलिए हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वी आर डूइंग अवर क्वेश्चन नंबर 8। If 3 cot A equals to 4, एज यूजुअल हमारा एक डायग्राम, और कॉट ए बोल रहा है बच्चों, तो हमने ले लिया एक्यूट एंगल ए यहाँ पर और बी यहाँ पर लिख दिया मैंने एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और मैंने ले लिया एंगल सी यहाँ पर। ठीक है, इफ 3 कॉट, राइट डाउन 3 कॉट ए इक्वल्स टू 4, ये हमारा गिवन हो गया बच्चों। और फाइंड में हमको ये करना है, तो आप लोग इसे फाइंड में लिख सकते हैं, टू फाइंड नहीं करना है, टू प्रूव करना है। हमको ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है कि नहीं है, और टू चेक लिख सकते हैं आप यहाँ पे, टू चेक लिख सकते हैं। ठीक है, राइट डाउन टू चेक, और उसके बाद में आपने ये क्वेश्चन लिखना है। चलिए हमको कौन दिया बच्चों, 3 कॉट ए। आ जाइए हम लिख लेते हैं 3 कॉट A इक्वल्स टू 4। मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नीचे पहुंचा दिया बच्चों, तो मुझे नेक्स्ट स्टेप में कॉट की वैल्यू मिलती है, कॉट A इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, तो अब मैं कॉट का वैल्यू लिखती हूँ। कॉट की फॉर्मूला क्या है, कॉट का फॉर्मूला है tan का अपोजिट। tan क्या कहता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ये हो जाएगा बच्चों एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। अगर यहाँ पर हमारी आंख यहाँ पर है, तो एडजेसेंट साइड कौन हो गया, पड़ोसी हो गया, देयरफॉर दिस इज ए बी, और अपोजिट साइड कौन हो गया बच्चों, बी सी। ठीक है, तो ए बी हमको मिल रहा है 4 और बी सी मिल रहा है हमको 3। लेट कॉमन फैक्टर, अगर आप कॉमन फैक्टर के करके भी नहीं बनाते हैं तो भी आपका मैथ्स सही है। ठीक है, डरने की बात नहीं। सॉरी, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू 4k एंड बी सी इक्वल्स टू 3k। और अब हमको फाइंड क्या करना है बच्चों, हमको फाइंड करना है ए सी। देयरफॉर ए सी स्क्वायर इक्वल्स, राइट डाउन पाइथागोरस थ्योरम, ए सी इक्वल्स बी सी हमको दिया बच्चों 3 और ये दे दिया हमको 4। 3/4 है, यस। चलिए दिस इज बी सी स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर। साथ में के है बच्चों, तो के लिख लेते हैं, 3k होल स्क्वायर प्लस 4k होल स्क्वायर, क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर लेके बनाया है तो इसको यहीं पे कर लेते हैं, दैट इज 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, दैट इज 25k स्क्वायर एंड इट इज इन अंडर रूट, क्योंकि हम AC की वैल्यू लिख रहे हैं, और AC की वैल्यू अब आ जाएगी बच्चों हमको 5k, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो हमको AC मिल गया 5k, हमने यहाँ पे लिख दिया 5। आइए हमारे पास क्या कह रहा है बच्चों फॉर्मूला, पहले हमको बोल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर a। हम एक काम करते हैं, इसको दो पार्ट्स में सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट डाउन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, tan का मीनिंग्स होता है बच्चों अपोजिट साइड अपॉन, राइट डाउन tan इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अगर यहाँ पर आइस है तो अपोजिट साइड हो गई BC, इसको लिख लिए, बनाइए आप लोग, और एडजस्ट tan पढ़ रहे हैं तो एडजेसेंट साइड होगी AB, देयरफॉर 3/4। ठीक है, इसको लिखिए बच्चों, मैं इसे इरेज कर दूंगी, आप लोग लिख लीजिए।
ठीक है, आप लोग लिखिए, मैं इसे इरेज करूंगी, है ना। 1 माइनस tan की वैल्यू मैंने डायरेक्ट रख दी बच्चों, 3/4 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये माइनस है देखिए, और यहां पर रख दिया मैंने 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। साथ में कौन है बच्चों, यहां पर k है, हमने लगा दिया k। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रही हूं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर साइड में लिखना चाहेंगे तो tan इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। रफ बना के, ऐसा बॉक्स बना के आप अपने हिंट के लिए लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड में ही चल रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया बच्चों, ये 1 अपनी जगह पर है, ये हो गया 3 3 से 9, k से k कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया 16 इक्वल्स टू 16, मैंने एलसीएम लिया, दिस इज 16 माइनस 9, मेरे पास 16 माइनस 9 आता है बच्चों 7/16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका डेनोमिनेटर 1 प्लस 9/16 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9/16। 16 प्लस 9 होता है बच्चों 25/16। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 7/16 मल्टीप्लाइड बाय 16/25, क्योंकि ये क्या हुआ, ये रेसिप्रोकल हो गया, पलट गया ऊपर जाके, है ना। ये हो गया 25, 16 से 16 कैंसिल हो गया, हमारा यहाँ पे आंसर आता है 7/25, एंड दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। ये कौन था, ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, चलिए अब मैं लेने जा रही हूँ बच्चों यहाँ से मेरा राइट हैंड साइड। ये मैंने पूरा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक के फाइंड करके छोड़ दिया। राइट हैंड साइड में कौन कह रहा है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos क्या होता है बच्चों, cos होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हमारे पास में a भी 4 था, ये 3 था, और हमने इसे फाइंड किया था 5, है ना। तो हमारे पास में अभी cos की वैल्यू क्या मिल रही है, अगर i यहाँ पे है तो cos की वैल्यू क्या मिल रही है, 4/5। ठीक है, दिस इज 4/5k स्क्वायर है देखिए, माइनस यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन होती है बच्चों अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड ये हो गया, और हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कौन हो गई, 5 होगी, दैट इज 3k/5k की होल स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं। इस k में से k स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे बच्चे। अब हमारे पास डायरेक्ट मैथ्स आ गया, दैट इज 16, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और नीचे हमको मिला 25, यहाँ पर हो गया बच्चों 9 माइनस 9/25। मैंने यहाँ पर 25 को कॉमन एलसीएम लिया, now 16 माइनस 9 किया, 16 माइनस 9 मुझे कितना मिला बच्चों, 16 माइनस 9 मुझे मिलता है 7/25। अब मैं आराम से यहाँ पर लिख सकती हूँ बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट इज 7/25 इक्वल्स टू 7/25। हैंस प्रूव्ड, यानी कि ये सही है। राइट डाउन योर आंसर, यस इट इज ट्रू। राइट योर आंसर, यस इट इज ट्रू। ये दोनों आपस में बराबर है। चलिए हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। In triangle ABC, right angle at B and tan A equals to 1/√3। ये बनाया बच्चों मैंने राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल इस वक्त हमको बता के दे रहा है कि B पे राइट एंगल है, और tan A ये है बच्चों, यानी कि आंख यहाँ पर है। ठीक है, चलिए गिवन क्या दे रहा है, tan A इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है,
और फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज एंड दीज। तो यहाँ पर लिख दीजिए टू फाइंड दिस नंबर एंड दिस नंबर, लिख दिया हमने। चलिए हम फर्स्ट सबसे पहले 10 की वैल्यू दिया है और हमको ये बोल रहा है कि थर्ड साइड हमको फाइंड करना है। तो हम आइए लिखते हैं 10 a इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अगर आंख यहां पर है तो अपोजिट साइड BC होगी और एडजेसेंट साइड हो गया AB। ओके, अगर ये BC और ये वाला साइड AB हो गया बच्चों, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/√3 होगी। देयरफॉर BC कितना हो गया 1 और AB हो गया √3। राइट डाउन, लेट कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू K। देयरफॉर BC इक्वल्स टू 1K and AB equals to √3K. This is √3 and this is 1 to find this AC. Write down AC square equals to, write down आप लिख दीजिए पाइथागोरस थ्योरम से। हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करेंगे। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, हमारे पास है AB में 1 का, AB में √3 का स्क्वायर और इसमें 1 का स्क्वायर। अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है √3 मल्टीप्लाइड √3 और ये हो गया 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से √ कैंसिल हो गया, यानी आंसर क्या आ गया 3 आ गया। तो हमको यहाँ पे मिलता है 3 + 1। अब मैं यहाँ पे अगर AC लिख देती हूँ बच्चों तो ये पूरे √ के अंदर आ जाता है। तो मैंने इसे नेक्स्ट स्टेप में किया, AC इक्वल्स टू √4 इक्वल्स टू वैल्यू 2। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर था तो AC मुझे मिल गया बच्चों यहाँ पर नंबर 2। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए था, sin A cos C प्लस cos A sin C। राइट डाउन sin A, हम फर्स्ट वाला सॉल्व करें, sin A पॉइंट cos C प्लस cos A पॉइंट sin C। ठीक, आइए यहाँ पर इनके सारे वैल्यूज को हम फाइंड करके लिखते हैं। दिस इज sin A, दिस इज cos A, दिस इज sin C एंड दिस इज cos C। जब A बोल रहा है बच्चों तो अपोजिट साइड कौन हो गया, अपोजिट साइड हो गया BC और हाइपोटेन्यूज AC इक्वल्स टू, ये हमको कितना था 1 था, 1/2 मिला। ठीक है, जब cos A बोल रहा है यहीं से देखिए तो एडजेसेंट साइड कौन है, √3 AB अपॉन AC √3/2। अब देखिए sin C यानी आंख कहाँ पे आ गई हमारी, यहाँ पे आ गई। तो अपोजिट साइड कौन हो गया बच्चों, √3 और हाइपोटेन्यूज तो एज यूजुअल नंबर 2 ही रहेगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से देख रहे हैं तो ये वाला एडजेसेंट साइड हो गया 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लिया आप लोगों ने, इसको लिख के रख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही काम आएगा। यहाँ पर हमने उठा के वैल्यू रख दिया, साइन व्हाट इज दिस, साइन A, यस साइन A। ओके, sin A equals to 1/2 multiplied by cos C, that is 1/2 plus cos A √3/2 plus sin C √3/2। सबसे बड़ी बात इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, that is 1/4 plus this is 3/4। √3 से √3 मल्टीप्लाइड हुआ, कॉमन नंबर 3 आ गया। अब ये इसको हमने ऐड किया बच्चों, हमने कॉमन एलसीएम 4 निकाला, दैट इज 1 + 3 इक्वल्स टू 4/4 इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू 1 आती है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, व्हाट इज दैट, ये वाला cos A cos C, cos A डॉट cos C प्लस माइनस sin A sin C। ठीक है, cos A cos C कौन सा है, cos A and cos C, that is √3/2 multiplied 1/2 minus, सिमिलरली बच्चों sin A और sin C है
तो ये हो गया बच्चों साइन ए की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय √3/2। ठीक, आगे फाइंड करते हैं। दिस इज √3/4 माइनस √3/4। दो नंबर जब आपस में माइनस होते हैं तो उसका आंसर क्या आता है बच्चों? √3 माइनस √3 व्हाट इज दिस? 0/4, इट्स वैल्यू इज 0। ओवर, आप लोगों को समझ में आया ये वाला कि नहीं समझ में आया? आप लोग याद करिए, आप लोगों ने 9th के चैप्टर 1 में अंडर रूट्स की वैल्यूज पढ़े हैं ना। अंडर रूट्स को जब हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों भी नंबर्स एक कॉमन अंडर रूट के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद हम उसका स्क्वायर लिख देते हैं और इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर जो हमने मल्टीप्लिकेशन किए थे ना, यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो हमने मल्टीप्लिकेशन किए थे तो इससे कॉमन नंबर 3 आ गया था। ठीक है, चलिए हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट डाउन राइट एंगल एट Q दे दिया बच्चों, यहाँ पे हो गया राइट एंगल Q। ठीक है, आप बोल रहे हैं PR प्लस QR, गिवन में जो दे रहा है उसको लिख देते हैं हम, PR प्लस QR इक्वल्स टू 25। ठीक है, ये हमारा गिवन आ गया। नाउ सेंटीमीटर में दे रहा है, सेंटीमीटर में दे रहा है। ठीक है, एंड PQ दे रहा है बच्चों 5 सेंटीमीटर, PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। वेयर इज PQR? PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, PQ है ना, PQ यस 5 सेंटीमीटर। अभी हमको यहाँ पर PR प्लस QR दे रहा है ना, यहाँ पर हमको कुछ भी सिमिलैरिटीज में नहीं दे रहा है बच्चों कि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें या ऐसा करके कुछ ढूंढ ढांड के लेकर आए। तो हम एक काम करते हैं कि हम किसी एक को x मान लेते हैं, हम इसको लेट्स इमेजिन x कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग लिख दीजिए जो आपको चाहिए टू फाइंड में इन तीनों भी नंबर्स को, यहाँ पे तीनों भी यूनिट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, नाउ हम इसको लिखते हैं बच्चों PR प्लस QR इक्वल्स टू 25। मैं इसको इमेजिन x कर लेती हूँ। ठीक है, लेट PR इक्वल्स टू x, देयरफॉर QR इक्वल्स टू 25 माइनस x। यहां से मैंने इसे ढूंढ के निकाल लिया, किसकी वैल्यू बच्चों? QR की वैल्यू। ठीक है, अभी PR की जगह मैंने x रख दिया ना, PRX रख दिया। अब मैं आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक अपना पाइथागोरस थ्योरम लिखती हूँ। राइट डाउन पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस। सबसे पहले मैं लिखती हूँ हाइपोटेन्यूस में PR का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, अभी मेरे पास PR की वैल्यू x है, तो वेयर इज माय PR? दिस इज x। ठीक है, अभी मुझे पता है बच्चों कि यहाँ पर मुझे PQ मिला है वो 5 है, तो PQ की वैल्यू मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया और QR मैंने इससे फाइंड किया था, तो इसको मैंने लिख दिया 25 माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं a माइनस b की आइडेंटिटी लिखूंगी बच्चों, क्योंकि मुझे स्क्वायर में मिल रहा है तो मुझे इसे आइडेंटिटी इस लिखना पड़ेगा। देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल्स टू 25, इसको ओपन किया 25 माइनस a स्क्वायर 25 का स्क्वायर हुआ माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, लुक एट हियर, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है? इसका स्क्वायर मिल रहा है 625। अभी मैं कैंसिल नहीं करती हूँ, इसको रखती हूँ और इसको अगले स्टेप में कैंसिल करती हूँ। 625 और यहाँ पे बच्चों माइनस है। ठीक है, क्या है ये? 25 माइनस 625, क्योंकि ये प्लस था तो ये प्लस है बच्चों, सॉरी प्लस है। ठीक है, ये प्लस पे आ गया और ये हो गया बच्चों माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 50x। अब ये वाला प्लस x स्क्वायर और अगले स्टेप में इस x स्क्वायर को कैंसिल किया मैंने और 50x को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, या फिर मैंने यहाँ पर 50x को ले आया, इन दोनों को मैंने कैंसिल कर लिया और यहाँ पर अंदर में कौन बच गया मेरे पास? क्योंकि ये माइनस था तो यहाँ आके प्लस हो गया और ये दोनों आपस में ऐड हो गए बच्चों, तो ये हो गया 650। ठीक है, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलती है? x की वैल्यू मुझे मिलती है 650 बाय 50, 6 से डिवाइड करिए इसे, दिस इज 13 जा। ठीक है, ये मुझे 13 मिल गया x।
तो अब मुझे यहाँ से क्यू आर मिल सकता है, देयरफॉर क्यू आर इक्वल्स टू 25 माइनस 13 इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इज 2 एंड देयर इज 1। ओके, चलिए हम लिख देते लेट द कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू के। जैसे मैंने कॉमन फैक्टर के लिखा बच्चों, तो क्यू आर मुझे क्या मिल रहा था, क्यू आर मुझे 12 मिला था, ठीक है। और x मैंने किसको इमेजिन किया था, x मैंने पी आर को इमेजिन किया था, तो ये मुझे मिल गई 13। तो उसका नाम लिख देती हूँ बच्चों में, पी आर इक्वल्स टू 13 के, क्यू आर इक्वल्स टू 12 के एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5 के। मैंने इनके नाम लिख दिए, ये सारी चीजें मुझे मिल गई। आइए अब हम इनको फाइंड करते हैं। देयरफॉर साइन पी, नंबर 1 साइन पी इक्वल्स टू, अब हमारी आंख जब पी पे बोल रहा है बच्चों, तो हम यहां से देखेंगे साइन की पी की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड है हमारे पास में क्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस होती है पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे 12 के और हाइपोटेनियस है हमारे पास में 13 के से के कैंसिल हुआ, 12 अपॉन 13, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है बच्चों कॉस पी, राइट डाउन कॉस पी इक्वल्स टू, कॉस क्या हो रहा है, पी पूछ रहा है ना, हर बार में हमको पी पूछ रहा है ना, सेम टू सेम चलना है। कॉस पी की वैल्यू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड कौन है हमारे पास में, पी क्यू, हाइपोटेनियस है हमारे पास में पी आर। देयरफॉर दिस इज 5k अपॉन 13k, इट इज 5 अपॉन 13। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं tan p, tan p इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कौन है, इसका अपोजिट साइड है क्यू आर, दैट इज क्यू आर अपॉन पी क्यू, एडजेसेंट से पी क्यू। दिस इज 12k अपॉन 5k एंड द आंसर इज 12 अपॉन 5। यहाँ पे हमारा 10th क्वेश्चन चालू खत्म होता है बच्चों, और इसके बाद हमारा चालू हो रहा है ट्रू एंड फॉल्स। ओके, फॉल्स, ठीक है। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। आइए बच्चों हम चेक करते हैं, tan क्या है, tan है हमारे पास में अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक। ये रहा हमारा डायग्राम, और सबसे बड़ा जो साइड रहता है वो हमेशा हाइपोटेनियस रहता है बच्चों, ठीक है। और ये रहा हमारे पास में अपोजिट साइड। अगर मान लो मैं यहां से ले रही हूं, तो ये हो गया मेरे पास में अपोजिट साइड, दैट इज ए बी, है ना। और ये मैंने लिख लिया ए बी अपोजिट साइड, और एडजेसेंट साइड, हाँ एडजेसेंट साइड को मैंने लिख दिया बच्चों बी सी, ठीक है। यहां तक है क्लियर। चलिए, अगर मान लो मैंने इसे मान लिया 3 और इसे मान लिया 4, तो हम लोग को मालूम है कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होता है बच्चों 25, और ये वाली वैल्यू आ जाती है 5। क्लियर, यहाँ तक ठीक है, ठीक। अब कह रहा है tan a अपोजिट साइड, अगर मान लो अपोजिट साइड 4 है और अपॉन 3 है, कौन, एडजेसेंट साइड। चलिए हमने इसको किस कंडीशन में लिया बच्चों, इसको हमने लिया tan c की कंडीशन में। अब अगर हम इसी चीज को tan a की कंडीशन में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट यहां से आंख रहेगी, तो अपोजिट साइड 3 अपॉन 4 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑलवेज लेस देन 1। ये वाला तो ठीक है, लेस देन 1 होगा, क्या हो जाएगा, 3 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लेके करेंगे, यानी कि वो लेस देन 1 हो गया। बट ऑलवेज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमारे पास में अपोजिट साइड ग्रेटर रहेगा, सपोज अपोजिट साइड ग्रेटर रहेगा, तो वो हमेशा कम नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारे पास जो 3 से वैल्यू आ रही है, 4 को डिवाइड करें तो मोर देन 1 आ रही है, मोर देन 1 आ रही है, दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। फिर से एक बार देख लीजिए, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों, कि अगर अपोजिट साइड ग्रेटर है, अपोजिट साइड अगर ग्रेटर है, किससे, एडजेसेंट साइड से, अपोजिट साइड इज ग्रेटर देन एडजेसेंट साइड, देन दिस इज रॉन्ग। क्योंकि अपोजिट साइड अगर ग्रेटर है तो आंसर हमारा हमेशा मोर देन 1 आएगा, और वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही मिलेगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, माय डस्टर, sec a
इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। चलिए चेक करते हैं व्हाट इज सेक। सेक होता है बच्चों कॉस का अपोजिट। कॉस माने हाइपोटेन्यूस ऊपर हो गया और नीचे आ गया एडजेसेंट साइड। सेक में यही होगा कॉस का अपोजिट। यानी कि हमारे पास इस वक्त हाइपोटेन्यूस 12 है ना, और हमारे पास में एडजेसेंट साइड 5 है। जल्दी से हम हमारा थर्ड साइड को फाइंड कर लेते हैं। दिस इज अवर 12 एंड दिस इज अवर 5। ठीक, यहाँ पर आप लोगों को ये सॉल्व करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगी कि हमेशा ट्राइंगल का एक रूल है कि हमेशा अगर राइट एंगल पढ़ रहे हैं हम तो हाइपोटेन्यूस ग्रेटर होगा। बट थर्ड साइड कैसा रहेगा बच्चों, मैंने इसे लिख दिया एंगल ए, इसे लिख दिया सॉरी साइड ए, साइड बी एंड साइड सी। अगर मैं a प्लस बी करती हूँ, a प्लस बी करती हूँ ना बच्चों, तो ये वाला जो रहेगा वो हमेशा ग्रेटर रहेगा और c हमेशा स्मॉलर रहेगा। थर्ड साइड उससे स्मॉलर रहेगा। लेकिन अगर a में से माइनस b को मैं करती हूँ ना बच्चों, तो c मेरा हमेशा ग्रेटर रहेगा। ठीक है, तो हम इस लॉ को जब फॉलो करेंगे ना और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, 12 और 5 की वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए हम फाइंड करते हैं हमारा थर्ड वैल्यू b। ये हाइपोटेन्यूस 12 हो गया, ये हो गया। मैं इसे शॉर्टकट पे फाइंड करके बता रही हूँ आपको। दैट इज 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, दिस इज 25, दिस इज 145, 145 माइनस 25 क्या आ रहा है हमारे पास में, 14 माइनस 5 इज 9, और यहाँ से आ जा रहा बच्चों दिस इज 3 माइनस 2 इज 1 एंड 119 आ गया। यानी कि यहाँ पर हमारे पास में 119 आ रहा है एक साइड बी का। ये वाली साइड जो साइड लिया बच्चों मैंने, साइड मैंने बी लिया 119। और क्योंकि अभी इस वक्त मेरे पास में 5 और 12 है, तो आइए हम इसको डेसिमल फाइंड करते हैं। कभी भी अंडर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसी मेथड से फाइंड करेंगे। 10 10 जा 100, ठीक है, यहाँ पर 19 रिमाइंडर आया। ओके, मैंने यहाँ पर 10 ऐड किया बच्चों, ये हो गया मेरे पास में 20। अब मैं 20 में एक ऐसा नंबर करना चाहूंगी जो 19 के आसपास आएगा, तो 20 में 9 का करना चाहूंगी। देयरफॉर 9 9 जा, ये वाला आप लोग को अगर अंडर रूट का डिवीजन नहीं आता, अंडर रूट्स फाइंड करना नहीं आता वैल्यू, तो आप इसे कर सकते हैं। 9 9 जा 81, कैरी इज 1, 9 0 जा सॉरी 8, हाँ सॉरी 8 कैरी आया, 9 0 जा 0 प्लस 8 हो गया, 9 2 जा 18, यस परफेक्ट। यहाँ पे जो भी वैल्यू है छोड़ो, हमको इससे मतलब है। यानी कि हमारे पास b की जो वैल्यू है ना वो 10.9 है। बच्चों ये वाला जो है ना ये 9th के कोर्स का है, अंडर रूट की वैल्यू फाइंड करना। आप लोगों ने अगर सीखे होंगे तो ये जरूर देखे होंगे। अंडर रूट 2 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम, अंडर रूट 2 की वैल्यू कुछ इस तरीके से फाइंड करते हैं हम। दैट इज 1 1 जा 1, और इसके बाद में ये वाला 1 यहाँ पे आके ऐड हो जाता है, ये 2 हो जाता है बच्चों। उसके बाद में डेसिमल लग जाता है और यहाँ से 0 0, दो जीरो की पेयरिंग लेके, और यहाँ पे जो भी नंबर से हम मल्टीप्लाइड करते हैं वो सेम नंबर होता है। सपोज यहाँ पे मैंने इस वक्त में 4 रखा है, तो यहाँ पर भी मुझे 4 रखना पड़ेगा। ऐसा मल्टीप्लीकेशन होता है। अंडर रूट्स की मल्टीप्लीकेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं। इस वक्त हमको b की वैल्यू मिल गई 10.59, ठीक है। यानी कि हमको कितने साइड मिल गए बच्चों, पहला साइड हमको मिला 12, दैट इज अवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और एक हमको मिला बच्चों बेस बोलो या अपोजिट साइड बोलो, कोई भी एक साइड बोलो, वो हमको मिल गया 5, और थर्ड साइड जो था वो हमको थर्ड साइड मिल गया 10.9 मिला, ठीक है। यानी कि अगर मैं हाइपोटेन्यूस में बेस को प्लस करती हूँ, 5 को प्लस करती हूँ, 12 प्लस 5 करती हूँ, प्लस 5 करती हूँ, तो मेरी वैल्यू ये कितने आनी चाहिए बच्चों, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ये हमेशा कम आनी चाहिए, 10.9। यानी कि कितना हो गया बच्चों, 17 से छोटा हो गया। चलिए अब जब मैंने 12 माइनस 5 किया बच्चों, तो 12 माइनस 5 कितना होता है, 7 होता है। यानी कि ये 7 से बड़ा होना चाहिए। दैट इज ट्रू, ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। क्लियर, ये इस वक्त नहीं है, ये मेरे ख्याल से 7th में आप लोगों को एक लॉ है जिसमें ये बता रहा है कि जो ट्राइंगल्स के 3 साइड होते हैं उनका सम जो होता है वो कैसा होता है। 2 साइड का सम होता है, a और b को अगर आप सम करेंगे तो हमेशा वो c से ग्रेटर होता है। ये आपको ट्राइंगल का लॉ बताता है, ठीक है। और अगर आप a और b से b को माइनस करेंगे तो c हमेशा ग्रेटर होता है। ये हमारा सेकंड वाला मैथ्स था। चलिए थर्ड पढ़ रहे हैं। cos a is the abbreviation used for
कोसिकेंट ऑफ एंगल। सबसे पहले देखिए बच्चे, कोसिकेंट किसको बोलते हैं? कोसिकेंट हम बोलते हैं कोसैक को। और कॉस एक किसका मीनिंग होता है? कॉस होता है बच्चों कोसाइन का। तो सीधी सी बात है, कॉस ए इज नॉट द एब्रिविएशन किसको बोलते हैं मालूम है आप लोग? हम लोग जनरली यूज करते हैं ना लॉल, एग्जाम्पल के लिए एक्स, दिस इज नोन एज एब्रिविएशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज फॉल्स बच्चों, दिस इज फॉल्स। cot A is the product of cot and A, wrong, very wrong। अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल्स देते हैं बच्चों, तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं ना, साइन A। तो ये इस डिग्री को बताता है, ये इसको मल्टीप्लीकेशन नहीं बोलता, ये आपको साइन और A मल्टीप्लाइड नहीं करता है, ये बताता है कि ये यहाँ पर क्या चीज है, इसकी डिग्रीज को बताता है। देयरफॉर दिस इज रॉन्ग, फॉल्स। आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3, दस फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा क्या है हमारे पास में? साइन थीटा है अपोजिट एंगल्स अपॉन साइड, सॉरी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। और अपोजिट एंगल 4 हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया 3। आइए डायग्राम बना के चेक करिए, क्या कभी भी कोई साइड बड़ा और हाइपोटेन्यूज छोटा हो सकता है? नॉट पॉसिबल। हमने हमेशा हाइपोटेन्यूज को ग्रेटर साइड में रखना है, देयरफॉर दिस इज फॉल्स। ठीक है, यही पे फॉर्मूला में ही, यहाँ पर इसके फॉर्मूला में क्लैरिटी हो गया। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1। आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया है। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर मैथ।